क्या है सभी के हालचाल। और सुबह के बजे 8 और ब्यूटीफुल डल झील अपने आप में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और ये है हमारे पीछे बोट जिसके अंदर हम रात को थे। और रात को सोते सोते बोट ऐसे ऐसे हिलती है तो लगता है कि कोई झूला झूला रहा है। और आसमान में बादल है ज़बरदस्त तरीके से, पर बरसात नहीं होनी चाहिए। और ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा। अभी तक देखा था सिर्फ फिल्मों के अंदर, पर अब मैं यहाँ पे हूँ। और आज अपने को निकलना है दिल्ली के लिए, तो लॉन्ग वे टू गो। करीब 900 किलोमीटर का पैच है। देखते हैं कि एक बार में करे या फिर करे उसको टुकड़ों के अंदर। तो बाकी यार डल झील से जाने का मन नहीं कर रहा। क्या ब्यूटी है यार, ज़बरदस्त। और ऊपर अभी वहाँ पे क्या है कि बादल है तो दिख नहीं रहा। ऊपर है शंकराचार्य जी का टेम्पल, तो इसलिए अभी कुछ दिख नहीं पा रहा। और रात को यहाँ पे मौज मस्ती हो रही थी पूरी बोट हाउस के अंदर, लेकिन फ़िलहाल लोग सो रहे हैं। हम ही लोग हैं जो जल्दी जाग के भटक रहे हैं यहाँ पे। तो यार अभी अपने को करना है ब्रेकफास्ट और फिर अपनी गड्डी को लोड करना है जो कि खड़ी है उधर। और उसके बाद हम निकल जाएंगे टुवर्ड्स पठानकोट। तो भाई आज का जो दिन है काफ़ी क्रूशियल है हमारे लिए, क्योंकि आज हमें काफ़ी लंबा तगड़ा डिस्टेंस करना है कवर। तो डल झील में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बोट हाउस में रह सकते हो, वैसे होटल भी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चिकारा राइड आप ले सकते हो। लेकिन अपने पास उतना टाइम नहीं है। फिर किसी दिन प्रॉपर कश्मीर के जब ट्रिप पे निकलेंगे तो चिकारा भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो अलविदा है कहना डल लेक को। लेकिन जब सर्दियों में ये लेक, यहाँ का पूरा जो सराउंडिंग एरिया होता है पूरा चेंज हो जाता है यार, क्योंकि दिस इज़ द ब्यूटीफुल 24 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई ये लेक है। बोट हाउस का जो चार्जेस है अपने को पड़ा है 1500 रुपये, ज़्यादा नहीं है। 2 लोगों तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और चिकारा राइड किलोमीटर के हिसाब से होती है, आपको कितने किलोमीटर तक करनी है। तो अमेजिंग प्लेस है, मस्ट विजिट प्लेस है श्रीनगर के अंदर। तो चलिए चलते हैं अपनी गड्डी पे। दिस इज आवर बोट गाइस। ये हमारे था बोट हाउस। और बोट हाउस को बनाने में काफ़ी, ये हमारे गंदे जूते, और बोट हाउस को बनाने में काफ़ी लगता है पैसा। और ये हमारे बीजी संजू भाई, काफ़ी इसको टच दिया गया है एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। पर्दे वर्दे लगा रखे हैं एकदम पूरा। और मज़े की बात है, इन्होंने बाथरूम में जकूजी लगा रखा है। सारे गैजेट्स चार्ज हो रहे हैं। और बाथरूम में इन्होंने लगा रखा है जकूजी। आई थिंक बाथ टब लगा रखा है, क्योंकि पानी सीधा डल झील में जाता है। तो वैसे है कुछ नज़ारे डल झील के। तो चलिए अब आपको मिलेंगे सीधा रोड के ऊपर। सो ऐसे है कुछ रास्ते डल झील के आसपास से जहाँ कुत्तों के आतंक है, जहाँ पे कुत्तों का आतंक है। और यहाँ कुत्ते इतने आलसी है, उनकी भौंकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, आलसी कुत्ते डल झील के। और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह के बज चुके हैं 8:40 हो गए। हम वक्त से पीछे चलते हैं। तो अभी ये है भैया, यहाँ पे क्या करते हैं ना, आर्मी जो होती है ना, मार्केट को बंद करा देती है जल्दी। वैसे टूरिस्ट प्लेस है, होना नहीं चाहिए यार। 12 बजे तक तो यहाँ पे बाहर होनी चाहिए, लेकिन क्या करे, करा देती है आर्मी बंद। तो कोई बात नहीं। तो अभी हम देसी चिकारा चिकारा चिकारा, और ये अमूल वालों का है। उनका मक्खन नहीं बिक रहा आजकल, तो उन्होंने नाव ले ली कि हम नाव चलाएंगे। दिखाते हैं आपको 360 व्यू के अंदर।
तो जी श्रीनगर की मॉर्निंग में आपका स्वागत है। गाड़ियाँ लोड हो चुकी है, गंदी ऐसे हो रखी है। ये सारी देन है धोजिला पास की और सोनमर्ग की, जहाँ पे ये काम चल रहा है। तो यार डर्ट बाइक ऑलवेज इन डर्ट। तो यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो आज सारा पैकअप हो गया पहले ही कि बरसात में नहीं भीगना, क्योंकि आज अपनी है होम कमिंग। और ये हैं आसपास डल झील के नज़ारे। तो चलिए, बाइक तो लोड हो चुकी है, चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और मंजिल है दिल्ली। और रेन गियर्स पहले ही पहन लिए यार, वरना मच हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं महाकाल के नाम से, क्योंकि अब है घर वापसी। और ग्लव्स यार गीले हो गए थे और दूसरे वाले ग्लव्स बैग में पड़े हैं, तो निकालने का आलस, क्योंकि सामान सारा हो चुका है पैक। तो देखते हैं बरसात कहाँ तक मिलने वाली है। दिस इज़ द होम कमिंग राइड गाइस। हमने राइड करी थी स्टार्ट 12 से और आज आई थिंक 25 या 26 तारीख है, तारीख भी नहीं पता। हाँ तो 25-26 तारीख आई थिंक आज। और अब है घर वापसी का दिन। घर वापसी मतलब घर, सारी दुनिया घूम लेते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह होती है जिसे हम कहते हैं घर। तो अब हम जा रहे हैं घर। ट्रिप हो गया ख़त्म और ये टेम्पो वाला तरबूज लेके रास्ता रोक के खड़ा हुआ है। बाय द वे ट्रिप को कर देते हैं, ट्रिप भी कर देते हम 0। कल 282 किलोमीटर टापा था, तो ट्रिप भी हो गया 0। और अब देखते हैं कि घर तक कितना किलोमीटर बैठेगा। गाड़ी का मोड भी चेंज कर लेते हैं यार, रेन मोड में डाल देते हैं गाड़ी को। तो फिर चलिए, बाय बाय श्रीनगर, बाय बाय डल लेक। तो हम लोगों का मन था कि हम शिकारा राइड करें, लेकिन श्रीनगर में जो मौसम है वो आज काफ़ी बूंदाबांदी वाला हो रहा है। हालांकि मौसम काफ़ी सुहावना है, लेकिन बरसात में राइड करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि आज हमें काफ़ी लंबा निकलना है। और अगर आप डल लेक में डल गेट के आसपास से एंट्री करते हो तो आपको मिलेगा यादव वैष्णो ढाबा, जो कि बिल्कुल शुद्ध वैष्णो ढाबा है। और ट्रस्ट में गाइस, जो यहाँ की चाय है अमेजिंग है। मैं कोई बहुत ज़्यादा टी लवर नहीं हूँ, लेकिन मैंने और संजू भाई ने दोनों ने यहाँ पे 4-4 कप गिलास चाय पी है। तो श्रीनगर की चाय जो अपने को भा गई है, बहुत ही अमेजिंग चाय थी। कभी अगर यहाँ पे आप आओ तो यादव वैष्णो ढाबा पे ज़रूर चाय पी के जाना, बहुत ही अमेजिंग चाय है। बाय द वे मौसम काफ़ी सुहावना हो रहा है और मज़े आ रहे हैं राइड करने में, कि आज हमने पहले से ही लगा लिए अपने रेन गियर्स। और बरसात पता नहीं कहाँ तक मिलने वाली है। और ये सब एरिया है आसपास का डल लेक का, लेकिन हम थोड़ा लेट नाइट आए थे तो सारा उस टाइम बंद करा चुकी थी आर्मी। लेकिन ऐसा मुझे कुछ खास लगा नहीं डल गेट के पास कि कोई ज़्यादा खास अच्छी मार्केट है। हालांकि काफ़ी जगह से हम डल लेक में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हम डल गेट की तरफ से आए हैं, तो ये है उसके आसपास का कुछ इलाका। तो मैं जानता हूँ कि श्रीनगर की ब्यूटी को उस तरीके से नहीं दिखा पाया हूँ जितना कि वो खूबसूरत है। इसके लिए मैं करूँगा एक अलग से ट्रिप प्लान, क्योंकि हम लोग अभी खाली वाया श्रीनगर जा रहे हैं, लेकिन जब प्रॉपर एक ट्रिप प्लान करेंगे तो दिखाएंगे आपको कश्मीर और कश्मीर की हर एक खूबसूरत चीज़ जो कि फेमस है। और कश्मीर को वाकई में धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो वो गलत नहीं है। और संजू भाई लगता है दिल्ली पहुंच के ही मानेंगे, काफ़ी तेज़ चला रही है बाइक को। अरे ये बंदा संजू भाई के पीछे क्यों भाग रहा है? अपने संजू भाई की जो फ़ैन फॉलोइंग है बहुत तगड़ी है, दूर दूर से लोग इनके ऑटोग्राफ के लिए आते हैं। बेचारा ऑटोग्राफ लिए बिना ही रह गया। कुछ तो करा होगा संजू भाई के साथ जो उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ाई है। खैर, संजू भाई के पीछे रहने में भलाई है, क्योंकि संजू भाई आज काफ़ी मूड में लग रहे हैं। लगता है वो बाइक का रॉकेट ना बना दें।
ओहो, क्या मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग समतल सपाट मैदान के ऊपर कर रहे हैं राइड। और जो स्पीड है बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से बाइक चल रही है अबव 60, क्योंकि ट्रैफिक जैम और पहाड़ों के रास्ते इतने थे कि 30-35 की स्पीड को रखना पड़ता मेंटेन। लेकिन क्या गजब मज़ा आ रहा है इस मौसम में बिल्कुल राइड करते हुए। बिल्कुल सपाट एकदम रास्ता है ये। और कश्मीर के ट्रैफिक की एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई आर्मी का व्हीकल आगे से निकलता है तो एक साइड के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, बिल्कुल करीब 2 किलोमीटर पहले रोक देते हैं। और उनके 1 किलोमीटर जाने के बाद फिर ट्रैफिक को खोला जाता है और उनके साथ साथ चलते हैं नेटवर्क जैमर। उस टाइम आपके फ़ोन में जो नेटवर्क है वो नहीं आएगा। तो ये किया जाता है क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी सेंसिटिव इलाका है कश्मीर का। तो दिल्ली अभी है दूर, पूरे 792 किलोमीटर तक का सफ़र जो हमें करना है तय। और अभी लगभग टाइम हुआ है 11:30 के आसपास। और ये जो सारे व्हीकल खड़े हैं ये वेट कर रहे कि नो एंट्री खोले और ये फिर चले। अच्छी बात है कि इसको होल्ड करके रखा हुआ है, वरना ट्रकों के साथ राइड करना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और ये जो हरे वाले माउंटेन जो दिख रहे हैं आपको सामने, अगर गोप्रो शो कर रहा है या नहीं कर रहा, आई थिंक ये कोई टनल है जिसके अंदर अब हम जाने वाले हैं। क्या नाम है इसका देखना पड़ेगा। तो ऐसी जो टनल है काफ़ी लाइफ लाइन है पहाड़ों के अंदर, और ये टनल है, इसका नाम है, आई थिंक दूर से दिख नहीं रहा है, ये है टनल बनिहाल काजीकोंड टनल। ओ हाँ, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस जो टनल की लंबाई है वो 8.5 किलोमीटर की लंबाई है और ये NH-44 का हिस्सा है। और आगे लिखा हुआ था जो स्पीड की लिमिट है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये जो टनल है जोड़ती है श्रीनगर और जम्मू को, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और इसका जो नाम है काजीकुंड बनिहाल इसलिए है क्योंकि हमने एंट्री करा है काजीकुंड से और हम निकल जाएंगे बनिहाल किन्ने। और ये जो टनल है ये 1 वे टनल है, तो यहाँ पे खाली हम जा रहे हैं तो उसके बराबर में एक टनल और होगी जहाँ से गाड़ियाँ आ रही होगी। और भैया ऐसी जो टनल्स होती है उसके अंदर एयर का जो प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जगह जगह एग्जिट पॉइंट के पास लगाते ब्लोर ताकि वो हवा को सक करके एटमॉस्फेयर में छोड़ दे, नहीं तो हवा का जो दबाव है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और भैया 1 वे टनल है तो मज़ा आ रहा है इसके अंदर चला के। तो कितने मिनिमम टाइम में हमने कर लिए पूरे 8 किलोमीटर का सफ़र तय। और ये एकदम से रोशनी आई तो आंखें चुंधिया गई। ओ माय गुडनेस, व्हाट ए ब्यूटी। ये तो बिल्कुल एकदम से वक्त बदल गए, हालात बदल गए। क्या ब्यूटी है यार, टनल से निकल के ये देखने को मिलेगा ऐसा सोचा नहीं था मैंने। मुझे लगा कि शायद बरसात मिलेगी, लेकिन टनल को पार करने के बाद भैया पूरा एक क्लाइमेट आ रहा है अलग अलग। और क्या ब्यूटी है यार, अद्भुत। तो हम बनिहाल में हैं अभी, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि काजीकुंड बनिहाल टनल है, तो काजीकुंड से एंट्री करा, बनिहाल में निकल गए। और बनिहाल में आते ही ये खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे ऐसा सोचा नहीं था। तो बहुत ही ज़बरदस्त, एंजॉय करिए इस व्यू को और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इस अंतिम सफ़र में लद्दाख सीरीज़ के। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं राम वन में। राम जी का वन है ये। और जो गर्मी है बिल्कुल ही प्रचंड रूप से है। राइडिंग जैकेट में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन सेफ्टी के लिए पहननी पड़ती है क्योंकि ये अभी हम घर से बहुत दूर है। और पीछे बनिहाल को पार करने पे पत्थर गिर रहे थे, तो संजू भाई और मैं भागे वहाँ से एकदम से। गाड़ी जो थी रुक गई थी।
हालांकि कोई बड़े माउंटेन्स नहीं है, लेकिन कब लैंडस्लाइडिंग हो जाए कुछ पता नहीं रहता। उफ, बहुत ही गंदा स्ट्रेच है यार। श्रीनगर वाला जो रास्ता है बहुत ही गंदा है यार, धूल मट्टी ये वो। खैर बाय द वे हम आ चुके हैं कहाँ पे पता नहीं, आई थिंक टनल है ये। अब हम टनल को पार करेंगे और सीधा चीरते हुए निकल जाएंगे पहाड़ों के बीच में से। बस वेट है संजू भाई का, आए अपनी जाए। हाथ दर्द कर रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। उंगलियां ये वाली इतनी है ना, सुन है, कुछ महसूस नहीं आ रहा। बस ऐसे 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 और पैर ऐसे ऐसे चलते दिख रहे हैं। तो काजीकुंड बनिहाल टनल के बाद हमें मिली है एक और टनल और इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और मज़े की बात है ये जो टनल है ये 1 वे नहीं है, ये 2 वे टनल है। तो यहाँ पे चलाना पड़ेगा देख के, स्पीड लिमिट को करना पड़ेगा मेंटेन। और सेम चीज़ जो कि पिछली टनल में थी कि हवा के दबाव को कम करने के लिए यहाँ पे लगे होते हैं ब्लोअर। और लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो टनल मेंटेन करी हुई है अटल वाली, वैसी कोई और टनल को मेंटेन नहीं कर रखा। वहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग और डिस्प्ले बैनर वगैरह लगे होते हैं, लेकिन इन टनल के अंदर मैंने नहीं देखा। मे भी भविष्य में लगेंगे कि उस वाली टनल को पार करने का जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में ही गजब है। और करीब मैं अटल को 4 या 5 बार इधर से भी आ चुका हूँ, उधर से भी छा चुका हूँ कि मनाली के जो रास्ते हैं वो अपने पैरों में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो रास्ता है श्रीनगर से दिल्ली बहुत ही ज़्यादा लंबा पड़ जाता है ये, क्योंकि हम आए थे मनाली की तरफ से और जा रहे श्रीनगर की तरफ से। तो देखते हैं भैया कितना लंबा पड़ने वाला है। वैसे हम लगभग आ चुके हैं 150 किलोमीटर के आसपास। तो बस 150 किलोमीटर हुए हैं, दिल्ली बहुत दूर है अभी। हमें लगता है कि रात हो जाएगी और अभी डिसीजन हमको लेना है कि हम पूरी रात ड्राइविंग करें या किसी लोकेशन पे जाके आधी रात को ले लेते हैं होल्ट। तो ये डिसाइड करेगा कि हम करें या ना करें, कि बॉडी रिस्पॉन्स करती है या नहीं करती, वो सब वक्त बताएगा। लेकिन अभी तो दिन है, जितना ज़्यादा हो सके हम डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ज़्यादा रुक नहीं रहे हैं और बाइक को भी एक अच्छी खासी स्पीड में मेंटेन करके चला रहे हैं। तो अभी हम 100 किलोमीटर के बाद लेंगे एक वाटर ब्रेक, क्योंकि हमारे 250 किलोमीटर का जो टारगेट था पहला वो हो जाएगा पूरा। और उसके बाद बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक डालेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड को, क्योंकि बॉडी एकदम से एक ही फ्लो में रहती है। तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करना भी ज़रूरी है। तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, और जिसमें से हमने 225 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको कर लिया पूरा। और ये जो रास्ते है ये कटरा के आसपास के, मतलब आपने सही समझा, हम माता वैष्णो के आसपास है। आसपास नहीं, मतलब ये जो रास्ते हैं ये हमको उधर ले जाएंगे, लेकिन माता वैष्णो के दरबार हम नहीं जा रहे हैं। दूर से ही हम कर लेते हैं, अपनी अर्जी लगा लेते हैं कि माता वैष्णो हमारे सफ़र में हमारा
ध्यान रखे। तो संजू भाई और मैंने डिसाइड करा कि हम लोग जो है रात को कहीं पे होल्ड नहीं करेंगे, कंटिन्यूसली राइड करेंगे, और ताकि हम पूरा दिन जो कल का है वो हमारा सेफ़ हो जाए। क्योंकि अगर हम नाइट को थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं तो फिर हमारा कल का दिन सेफ़ हो जाएगा, वरना हमें कल फिर पूरे दिन करनी पड़ेगी राइड। तो ट्रिप ख़त्म होने के बाद जो लास्ट वाला दिन होता है काफ़ी बोरिंग होता है। ऐसा लगता है कि जल्दी से बस घर आ जाए, क्योंकि जब हम किसी ट्रिप के ऊपर निकलते हैं तो एक्साइटमेंट का लेवल होता है वो एक अलग ही उस लेवल के ऊपर होता है। लेकिन अब घर जाने पे ऐसा फील हो रहा है कि कोई हमें लिफ्ट कर ले और सीधा घर पे छोड़ दे, लेकिन सफ़र तो तय करना ही पड़ेगा। और सामने क्या ब्यूटीफुल है, लग रहे हैं छोटे छोटे से पहाड़ और आसमान बिल्कुल साफ़ है। बस यही पर है कि हमको बरसात ना मिले पूरी रात कहीं पे भी। अगर बरसात मिल गई तो हमें दोबारा से अपने जो रेन गियर्स है वो निकाल के पहनने पड़ेंगे। और इस गर्मी में रेन गियर्स का मतलब है बॉडी में हो जाता है मॉइस्चर लॉक, और फिर बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। वैसा कुछ ना हो तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड को, देखते हैं कि हम कितने समय में पहुंच पाते हैं अपने घर। कल सुबह के लगभग 12 बजे निकले। 25 अगस्त के 10 बजे से राइड कर रहे हैं डल लेक से, और ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर कर चुके हैं। और दिल्ली अभी यहाँ से है लगभग 350 किलोमीटर दूर। तो हमें राइड करते हुए ऑलमोस्ट हो गए 15 दिन। तो ये है घर वापसी का, लेकिन उसके साथ अब है हमारा डाइवर्जन। आज से 15 दिन पहले हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, मैं कौन तू कौन, लेकिन हमने साथ में राइड करी तो काफ़ी अच्छा कनेक्शन बन गया। और राइड में काफ़ी उतार चढ़ाव भी हमने देखे है, काफ़ी नहीं काफ़ी देखे है, बहुत ज़्यादा देखे। बिना सांस के बंदे को देखा, एक रात ऑक्सीजन पे पड़े हुए बंदे को देखा। 56% ऑक्सीजन के साथ ओमलिंगला टॉप तक गए, बर्फ में फंसे, बहुत सारा मतलब कि राइड में उतार चढ़ाव देखे। अभी बजे 5:30 और घर जाने को लगभग 4 घंटे और चाहिए। तो अपने को कंटिन्यू राइड करनी है अभी दिल्ली के लिए। और बस यहाँ से संजू भाई जाएंगे अपने प्लेस राजस्थान में, और मैं जाऊँगा दिल्ली। तो अगली राइड हम कहाँ करेंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम मिले थे लक बाय चांस। और लेकिन अब कनेक्टेड रहेंगे, फ्यूचर में अगर लॉन्ग राइड कुछ होगी तो उसको किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो टाइम है गुड बाय कहने का, और गुड बाय कहना हमेशा फील होता है। इट्स हार्ड टू से गुड बाय टू समवन, बट जाना पड़ेगा। और ये हमारी लद्दाख सीरीज़ का लास्ट मिनट का लद्दाख 2022 का लद्दाख 2022 जो हमने करा था। वीडियो जो आएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो वो पता नहीं, जैसे भी होंगे वो मिल जाएंगे। और चेहरे का तो बैंड बच गया। स्मार्ट ये तो स्मार्ट वो एकदम अलग टैन दिख रही है। मैं पहली बार भी देख रहा हूँ। राइडिंग में हालत बुरी हो जाती है। राइडिंग देखो, हाथ देखो, ये निशान हाथ पे बन गया इसका कोई। तो 10-12 दिन लगते हैं राइडिंग के बाद खुद की हालत सुधारने के लिए। मेरी राइड अभी ख़त्म नहीं हुई, आगे जा रही है, चलती रहेगी। तो भाई इनको जाना है करीब अभी 550 किलोमीटर और दूर, और मुझे जाना है लगभग 350 किलोमीटर दूर दिल्ली। तो उसके बाद फिर जो सफ़र की थकान है वो हफ्तों में जाके निकलती है। हमारी बाइकों ने बहुत काफ़ी अच्छा काम करा। ये जी एडवेंचर बाइक अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो बाइक इट्स वर्थ, ये कोई बेकार नहीं है। और मैं किसी दूसरी बाइक को वो नहीं कर रहा कि डाउन कर रहा हूँ, लेकिन ये जी एडवेंचर पे मेरा एक्सपीरियंस है। पहले मैं भी डाउट में था कि बाइक कैसा वर्क करेगी, लेकिन बाइक यार एकदम बहुत अच्छा, एक नंबर बाइक है। बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, आप बंद करके इस पर एडवेंचर कर सकते हैं। प्योर एडवेंचर के लिए बनी है। इसको हमने वाटर क्रॉसिंग से निकाला, कोई स्नो में छोड़ दिया,
इतने हाई एल्टीट्यूड पे पूरी रात बर्फ में रही। और अगले दिन पहले जब सेल्फ गए में ना, पहले सेल्फ में स्टार्ट हो गए। दोनों बाइक स्टार्ट हुई थी। तो बाइक जबरदस्त है भाई, ये इसकी जो लीजेंडरी है वो दोबारा बैक आई और जबरदस्त तरीके से बनाया है इसको। तो यहाँ से हम जो दूसरे को कहेंगे बाय बाय, अलविदा, ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, लेकिन हम लोग कनेक्टेड रहेंगे और मिलेंगे। क्योंकि हम लक बाय चांस मिले हैं और लक बाय आगे चांस के भी- रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, और आगे भी भविष्य में राइड करते रहेंगे जब जब मौका मिलेगा, छोटी या बड़ी बड़ी जैसे भी। वो डिपेंड करेगा। तो बाकी लद्दाख सीरीज़ का यार एंड हो गया 2022 का। अब लद्दाख कब आएंगे कुछ पता नहीं है, तो जब तक के लिए कहना पड़ेगा अलविदा। और वीडियोज आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर और कुछ इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप वहाँ भी कनेक्टेड रह सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और स्क्रीन के ऊपर भी ब्लिंक करेगा। तो स्टे सेफ, राइड हार्ड, इट्स मी पुश ओवर एंड आउट।